नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। कल भारत और इंग्लैंड के बीच भारत का छठा मुकाबला है। इंग्लैंड वो टीम है जो 9वीं पायदान पर है, भारत फिलहाल दूसरी पायदान पर है, लेकिन भारत कोई मैच हारा नहीं और इंग्लैंड को खेलते देखकर ऐसा लग रहा है कि वो जीतना भूल गए हैं। अब सवाल यह है कि लखनऊ में यह मुकाबला है, लखनऊ में कंडीशंस क्या है, भारत की 11 क्या है, क्या भारत एक और स्पिनर खिलाएगा? उसके लिए राहुल रावत मेरे सहयोगी मेरे साथ होंगे। स्टूडियो में मदन जी आपको दिख ही रहे हैं और साथ ही साथ सुनील गावस्कर साहब भी लाइव रहेंगे अगले 1 घंटे आज तक पर। हम लखनऊ से भी सारी अपडेट्स लेंगे, लेकिन बड़ी बात जो इस सीरीज से अभी निकल कर आ रही है वर्ल्ड कप में वो ये है कि भाई फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि 4 टीमें उस दौड़ में हैं। एक है साउथ अफ्रीका, एक है भारत, एक है न्यूजीलैंड और एक है ऑस्ट्रेलिया जो अभी लगातार चौथा मैच जीत कर आया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत इंग्लैंड के खिलाफ 20 साल से वर्ल्ड कप की जीत का इंतजार करते हुए क्या 24 घंटे बाद भारत को जीत नसीब होगी? जब वर्ल्ड कप का ऐलान हुआ था हर कोई सोचता था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 29 तारीख को लखनऊ में क्या मैच होगा, लेकिन पॉइंट्स टैली ये बताती है कि इंग्लैंड का चांस नहीं है। अभी भी लोग कहते हैं कि इंग्लैंड पाकिस्तान का चांस है, बट है नहीं है। इंग्लैंड फिलहाल 9वें पायदान पर है, वो सिर्फ 1 मैच जीते हैं और भारत 5वां मैच जीता है, वो दूसरी पायदान पर। यानी कि ये पॉइंट्स टैली के हिसाब से बैटल ऑफ अनइक्वल्स है। लेकिन राहुल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इंग्लैंड खूंखार तो नहीं आया, वो जख्मी शेर तो नहीं आया? क्योंकि आपने इंग्लैंड की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की, प्रैक्टिस भी देखी, फिलहाल भारत की प्रैक्टिस भी चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंग्लैंड जो सारा का सारा नजला है वो हिंदुस्तान पे उतार देगा? देखिए, वो एक रिस्क तो है ही जब आप आते हैं कि आपके पास कुछ खोने के लिए नहीं है। आपको पता है आप टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। आज मैं प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत देखी, उनके ऐसी वो एनर्जी दिख नहीं रही थी। बेन स्टोक्स भी दिख रहे थे, उनको गेंदबाजी भी करनी पड़ रही थी। उससे पहले जो बहुत काफी हद तक जो नजरिया है इस इंग्लैंड कैंप का, वो उनके बैटिंग कोच मार्कस ट्रेस्कॉथिक ने दे दिया था। उन्होंने कहा यार हमें पता ही नहीं कि क्या हुआ, हमारी तो सब कुछ वैसे ही था जैसे हम हर टूर्नामेंट के लिए जाते हैं, तैयारियां वही थी, सोच वही थी, पर यहाँ आते आते क्या हुआ हमें अभी तक पता ही नहीं चला है। ना हमारी फॉर्म आई, ना रिदम आया, ना कुछ आया। तो उनके पास जवाब ही नहीं थे जिस हिसाब से वो खेल रहे थे, वो बात कर रहे थे। उनका मानना है कि ये हमारे लिए है फ्री हिट। इंग्लैंड इस मैच को देख रहा है फ्री हिट की तरह, वो जो होता है ना नो बॉल, कि आप आउट नहीं होगे, कि इस पे इनकॉन्सिक्वेंशियल मैच की तरह वो काफी हद तक इस मैच को देख रहा है। तो वो एक रिस्क फैक्टर हो जाता है जब आपके पास कुछ खेल खोने के लिए नहीं है। और इंग्लैंड ऐसी भी हल्की टीम नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि अगर चलना हो तो यहीं पर चल जाए। पर भारतीय टीम के हिसाब से या जिस हिसाब से भारतीय टीम खेल रही है उनको हराना। कि हार्दिक पांड्या नहीं है पिछले मैच में, चूंकि आप न्यूजीलैंड के खिलाफ धर्मशाला खेल रहे थे, तो भारत ने 3 तेज गेंदबाज खिला लिए और सूर्य खिला दिया। केएल राहुल आई थिंक ये साफ कर गए हैं कि कल सूर्य कुमार यादव तो खेल रहे हैं, लेकिन वो 3 तेज गेंदबाज के साथ भारत उतर रहे हैं या फिर यहां पर रविचंद्रन अश्विन यानी कि 3 स्पिनर्स उतर रहे हैं? मैं आपको सीधा जवाब ना देते हुए एक बात बताता हूं, उसके बाद आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि कौन खेलेगा। इस वक्त इंडियन टीम की प्रैक्टिस चल रही है मेरे ठीक सामने नेट्स में, और तीनों के 3 तेज गेंदबाज नेट्स के लिए आज नहीं आए हैं। कुलदीप यादव भी नहीं आए हैं और रविंद्र जडेजा भी नहीं आए हैं, शार्दुल ठाकुर भी नहीं आए हैं, यानी आपके 5-6 प्लेयर नहीं आए हैं। और इस वक्त जो मैं देख रहा हूं सामने रविचंद्रन अश्विन बैटिंग कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि हो ना हो रविचंद्रन अश्विन कल खेल रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन राहुल बता रहे हैं कि हो सकता है कल खेल रहे हो। यही सवाल मैं सनी भाई से भी कर लेता हूं। सनी भाई, बड़ा जरूरी हो जाता है कि आप कॉम्बिनेशन क्या खिलाते हैं किस टीम के खिलाफ। और जब ये मैच हमने तय किया था कि लखनऊ में होगा, लाल मट्टी पर होगा, शायद ड्राई विकेट कल भारत को मिलेगी, क्या आप भी रविचंद्रन अश्विन यानी कि 3 स्पिनर्स के साथ 11 में उतरना चाहते हैं? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए चैंपियन टीम है और वो भी चाहेंगे कि वो जानते हैं कि उनको सेमीफाइनल में आना मुश्किल होगा, पर ये भी वो चाहेंगे कि अगर जाना है टूर्नामेंट के बाहर तो मतलब सर ऊपर करके जाए, और इसके लिए मुझे लगता है कि वो और भी ताकत लगाकर खेलने की कोशिश करेंगे। ये जो इनकी बाकी की जो 3 मैचेस है, तो भारत को सावधानी से खेलना होगा उनके खिलाफ। डिफेंडिंग चैंपियन है
और उनको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और हमारी जो मतलब जीतने का जो रिदम बनता है, जो मोमेंटम बनता है, उसको जारी रखने के लिए बिल्कुल मतलब कोई लाइटली लेना ही नहीं चाहिए। नहीं सनी भाई, वो सही है कि आप किसी मैच को हल्का नहीं ले सकते, लेकिन क्या आप 3 तेज गेंदबाज और 2 स्पिनर्स, या फिर 3 स्पिनर्स और 2 तेज गेंदबाजों के साथ जाएंगे? जी, मैं नहीं चाहता कोई बदलाव होना चाहिए, क्योंकि आप में मोहम्मद शमी को टीम में ले आए थे आप, वहां पे उन्होंने 5 विकेट ले ली, तो आप उनको तो ड्रॉप नहीं कर सकते। सिराज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बुमराह अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, कुलदीप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और रविंद्र जडेजा भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे जो बॉलर्स है वो अच्छी गेंदबाजी करे, उनको वहां पे बॉलिंग में कोई बदलाव लाने की जरूरत नहीं। बल्लेबाजी में भी सूर्य कुमार यादव जो जिनको आपने लिया था, और वो रन आउट हो गए थे, उन्होंने कुछ 5-6 गेंदें खेली होंगी, तो मुझे लगता है कि चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, इस मैच के लिए कोई चेंज की जरूरत नहीं है। तो राहुल कह रहे हैं नेट्स के हिसाब से शायद अश्विन खेलते दिखें, लेकिन सनी भाई का मानना है कि इस मौसम में चूंकि तीनों तेज गेंदबाजों ने अच्छा बॉल डाला है, तो भारत कोई बदलाव ना करे। अब सवाल मदन जी ये आ जाता है कि भारत को टेक्निकली अभी भी एक जीत और चाहिए, टेक्निकली सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए, क्योंकि 6 जैसे आपकी हो जाती है जीत, आप सेमीफाइनल क्वालिफाई कर जाते हैं। सामने इंग्लैंड है, वो इंग्लैंड है जो 20 साल से भारत ने वर्ल्ड कप में हराया नहीं। हालांकि ये कहने की बात है कि 20 साल से भारत वर्ल्ड कप में कभी इंग्लैंड से जीता नहीं। 2003 में वो डर्बन का मशहूर मैच, आशीष नेहरा की विकेटें, सचिन तेंदुलकर की बैटिंग, लेकिन हकीकत ये भी है कि 2003 के उस मैच के बाद 7 में हम खेले नहीं, 11 का मैच टाई हो गया था बैंगलोर में, 15 हम खेले नहीं, और 19 में भारत उनसे हारा था। इंग्लैंड को आप लेकिन कभी भी हल्के में नहीं ले सकते। और मेरा तो ये मानना है कि जो राहुल ने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, फ्री हिट, इंग्लैंड हो सकता है कि उस मूड में आए, उस मोड में आए कि अब तक जो जो खराब हुआ है सब ठीक कर लो। देखिए विक्रांत, जो राहुल ने कहा है कि कभी हल्का नहीं लेना चाहिए, और फ्री हिट की जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जितने भी अभी तक मैचेस खेले हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है इतनी अच्छी भी नहीं रही। और जो राहुल कह रहा है कि उनको कुछ पता नहीं लग रहा, मैं समझता हूँ कि इतनी प्रोफेशनल साइड होते हुए उनको ये नहीं पता कि बैटिंग कैसे करनी है या बॉलिंग कैसे करनी है। ये तो बड़ी अजीब सी बात लग रही है मेरे को। पर इसका मतलब है कि दे आर आउट ऑफ आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस उनका बड़ा लो चल रहा है। ऐसे नहीं है कि उनको मालूम नहीं है। बाकी रही इंडिया, देखिए इंडिया अभी तक जो भी कुछ कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। जैसे सनी भाई ने कहा कि देखिए, मैं भी नहीं चाहूँगा कि कोई टीम में कोई चेंज हो। हाँ, अनलेस टीम मैनेजमेंट सोचती है कि हाँ गेंद इस पे टर्न कर जाएगा, तो मैं मान सकता हूँ। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि सूर्य कुमार यादव का खेलना भी बड़ा जरूरी है यहाँ। वो तो खेल रहे हैं, वो तो खेल, राहुल ने आके आज बोल दिया है। और देखिए विक्रांत, अब मैचेस में 350 से रन ऊपर हो रहे हैं। आपको आज बैट्समैन चाहिए। 388 बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, 5 रन से जीते हैं वो सिर्फ। हाँ बिल्कुल, आपको बैट्समैन चाहिए। अब अभी जो है ना, जो पहला पीरियड होता है ना, उसमें थोड़ी सी टीम असेस करती है। अब सबको पता लग चुका है इंडियन विकेट्स के बारे में और कैसा क्या करना है। और सबसे ज़्यादा क्या है कि पहले 10 ओवर और बाद के 20 ओवर, इसमें मैच डिसाइड होता है। लास्ट के 20 ओवर अगर आप अच्छे खेल गए, तो मैं समझता हूँ कि आपका टोटल जो है 350-360 के करीब निकल जाता है। तो ये ध्यान इंडियन टीम को रखना होगा। और बाकी ऐसा नहीं है कि देखिए, इंग्लैंड को हराना चाहिए हमें, जैसे वो खेल रही है, तो हमारा एडवांटेज है हमें। बट ये है कि कल जो एक मैच है, बिल्कुल बाकी वर्ल्ड कप में मैच की तरह लेना चाहिए। टीम जो है वो हर बॉक्स टिक करना चाहती है। ये भी हकीकत है कि भारत अगर 5 मैच जीता है, तो भारत ने 5 मैचों में चेज किया है। कभी भारत ने खुद कहा हम चेज करेंगे, कभी सामने वाले ने कहा कि आइए आप चेज कीजिए। और ये सूट भी करता है भारत को, क्योंकि आपको अंदाजा रहता है कि आप कितने रन चेज कर रहे हैं। किसी ने 300 रन बनाए नहीं है इंडिया के खिलाफ, यानी कि आपकी गेंदबाजी चलती है और फिर बैटिंग जो है वो अपना काम कर जाती है। लेकिन सनी भाई, जो इस वर्ल्ड कप में देखा है, 350, 450, 400 रन भी बने हैं। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा दिन आए, नॉकआउट का मैच आए, जहां इंडिया चेज ना कर रहा हो। फिलहाल हालात भारत के हाथ में हैं। क्या आप चाहेंगे कि ऑन पर्पस ही आप पहले बैटिंग करके देखना चाहें, अपने आप को टेस्ट करना चाहें? जी, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई ऐसा बदलाव आए, क्योंकि देखिए जो भी आपको करना है वो आपको इस टूर्नामेंट में कितनी मैचेस मिलते हैं, 9 मैचेस मिलते हैं, उसके बाद में सेमीफाइनल और फाइनल खेलना है। तो सारे मैचेस जीत कर ही आपको दिखाना है कि आप सही माने वर्ल्ड चैंपियन है। तो अगर आप चेज करके जीत रहे हैं तो फिर चेज ही करते रहिए। हाँ, कभी कभी ऐसा होगा कि दूसरी टीम के कप्तान टॉस जीतकर आपको कहेंगे बल्लेबाजी करे,
तो उस वक्त देखा जाएगा। पर आप स्वयं, आपके लिए ये फॉर्मूला जो चल रहा है, चेस करके जीतने का जो फॉर्मूला चल रहा है, वो ही आप करते रहिए। ऐसा मुझे लगता है कि ये सही होगा। सही बात है। और राहुल, ये भी जरूरी है क्योंकि आपने इस इंडियन टीम के कैंपेन को वहां पर कवर किया है, आप खिलाड़ियों से मिलते होंगे, प्रैक्टिस देखते होंगे। इंटेंसिटी नहीं गिर सकती, और मेरा ये मानना है कि बड़े मैच में आप एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते। अगर इंडिया ये मैच जीतता है, हो सकता है कि श्रीलंका का मैच आपको वो एक अलाउ करे कि जाओ, अगर हमने फैसला अलग लेना है, अलग अपने आप को टेस्ट करना है। लेकिन इस मैच में भारत नहीं चाहेगा कि कोई भी चूक हो, कोई भी चूक की गुंजाइश यहां पर नहीं है इस मैच में। बिल्कुल। और आपने जो सवाल अभी पूछा है उसका जवाब तकरीबन तकरीबन केएल राहुल ने आज थोड़ी ही देर पहले दे दिया है। उन्होंने कहा है कि देखिए, हमें जीतना है, हमें फर्क नहीं पड़ता हम पहले बैटिंग कर रहे हैं या दूसरी बार बैटिंग कर रहे हैं। एक बार बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने कहा कि आप चेस कीजिए, हमने किया। बोल रहे हैं कि अगर हमारी पहले बैटिंग आती है हम उसमें भी बहुत खुश होंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने एक इंडिकेशन दिया कि हम अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम इस अपॉर्चुनिटी को चाहते हैं, अगर हमें पहले बैटिंग करने को मिले, हम चाहते हैं कि ऐसी भी अपॉर्चुनिटी आए, चाहे ऑपोजिशन ही हमें डाले। पर जैसे सनी भाई ने कहा, आप पहले मैच जीतिए, क्योंकि ऐसे टूर्नामेंट पे, ये बड़ा टूर्नामेंट है, मोमेंटम बदलते हुए वक्त नहीं लगता। एक हार और आपका मोमेंटम बिगड़ सकता है, स्पेशली अब आप बिजनेस एंड में आ चुके हैं। इस वक्त प्रैक्टिस चल रही है राहुल, कितनी देर और प्रैक्टिस होगी? और आपने बताया कि बहुत से खिलाड़ी तो आए नहीं जी, कल भी ऑप्शनल प्रैक्टिस थी। फिलहाल आप देख क्या पा रहे हैं? केएल राहुल, केएल राहुल के बगल में सूर्य कुमार यादव, जिनका आपने एक तरह से ऐलान कर ही दिया है कि कल वो 11 में दोबारा खेल ही रहे हैं, और उनके बगल में रविचंद्रन अश्विन बल्लेबाजी कर रहे थे। और तो ये आपकी बैटिंग लाइनअप है, जो एटलीस्ट जो दो बल्लेबाज कर रहे थे और रविचंद्रन अश्विन। उसके अलावा आज 6 खिलाड़ी, यानी आपके फास्ट बॉलर्स कोई नहीं है, कुलदीप यादव नहीं है, रविंद्र जडेजा नहीं है, तो ये सारे के सारे खिलाड़ी आज नहीं है। हार्दिक पांड्या यहाँ पर मौजूद नहीं है। और 8 खिलाड़ी जो हैं, 8-9 खिलाड़ी इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं और थ्रो डाउन्स भी हो रहे हैं। उसके अलावा जो लोकल एकेडमी के यहाँ पे गेंदबाज हैं, वो भी आपके बल्लेबाजों को गेंदबाजी कर रहे हैं। पर काफी हद तक राहुल द्रविड़ ये हमेशा करते हैं कि वो बहुत चीजें जाहिर होने नहीं देते हैं, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ना वर्बली वो बताते हैं, ना मैदान में वो दिखाना चाहते हैं। इसीलिए हो सकता है कि कल मैं हैरान नहीं होऊंगा कि जैसे सनी भाई ने कहा, अगर आप विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ खेल लेते हैं, आप 3 फास्ट बॉलर्स भी खिला दें। पर पता नहीं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हो सकता है रविचंद्रन को खिलाने की एक टेम्पटेशन हो। हालांकि ड्यू भी एक फैक्टर होगा। इस वक्त करीब 7:15 के आसपास वक्त हो रहा है। मैं अगर थोड़ा सा, फिलहाल बिल्कुल भी ड्यू नहीं है मैदान पर, खास पर खुला आसमान है ऊपर, और ड्यू का अभी कोई भी यहाँ पर कहीं भी ड्यू नहीं है। तो उस लिहाज से हो सकता है, अगर ड्यू नहीं आती है तो रविचंद्रन अश्विन का एक रोल बनता है। अदरवाइज हो सकता है कि आप अपने उन्हीं 3 गेंदबाजों के साथ जाएं। पर मेरे को ऐसा फिर भी लगता है कि रविचंद्रन अब ये दिक्कत ये भी है सनी भाई की, जब से हार्दिक को चोट लगी, और आज शायद एक खुशी की खबर ये आई है कि उन्होंने एनसीए बैंगलोर में हल्की फुल्की बैटिंग की है। मतलब अगर हल्की फुल्की उन्होंने बैटिंग कर ली है, गेंद तो ऑब्वियसली अगर आपका एंकल ट्विस्ट हुआ है तो आप थोड़ा और वक्त चाहेंगे, लेकिन अगर हार्दिक पांड्या ने आज नेट्स में वहां पर बैटिंग की है बैंगलोर में, तो इंडिकेशन ये है कि हो सकता है अगले संडे जो भारत का अगला बड़ा मुकाबला है साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में, वहां पर वो दिखें। लेकिन हार्दिक के बिना इंडिया ने एक मैच जीता, न्यूजीलैंड का मैच जीता। लेकिन सनी भाई, ये बड़े मैच में रिस्क तो रहते ही है ना, आपका बैलेंस तो बिगड़ जाता है, क्योंकि जो मर्जी आप कर लीजिए, कल भी भारत के पास 5 ही गेंदबाज होंगे, और किसी एक का खराब दिन जो है वो फिर भारत को मैच में ना लेने के देने पड़ सकते हैं। या हार्दिक ऐसे खिलाड़ी है जो मतलब पूरी मतलब बैलेंस देते हैं टीम के लिए, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी भी इतनी अच्छी है और उनकी बॉलिंग में भी दम है, क्योंकि वो विकेट भी लेके देते हैं। और मतलब वो जब बाहर जाते हैं तो मतलब 2 खिलाड़ी जैसे बाहर गए, 2 खिलाड़ियों को आपको ले आना पड़ता है, एक जो बल्लेबाज होता है और एक जो बॉलर होता है। वैसा ही हमने किया पिछले मैच में, जहाँ पे हम शामी को ले आए बॉलिंग के हिसाब से, और सूर्या कुमार यादव को ले आए बल्लेबाजी के हिसाब से। तो जितनी जल्दी हार्दिक पांड्या की वापसी हो जाएगी, वो भारतीय टीम के लिए अच्छा होगा। कप्तान मदन जी, आपकी टीम चलाता है,
मतलब आप देखिए जिस टीम के कप्तान अच्छा कर रहे हैं वो टीमें अच्छी कर रही हैं। अब इंग्लैंड ये नहीं कि कप्तान बटलर के रन ना बनाने से इंग्लैंड फेल हो रहा है, लेकिन अगर बटलर के रन होते तो शायद इंग्लैंड थोड़ा बेहतर करता। आंकड़ों के जरिए भी देखिए आप, दोनों कप्तान आमने सामने, एक तरफ रोहित शर्मा, एक तरफ जॉस बटलर, और जमीन आसमान का ये फर्क आपकी स्क्रीन पर है। बटलर ने मतलब बटलर तो ऐसा लगा कि आए ही नहीं है। बटलर के 85 रन है, 95 रन है, और एक्सट्रीम जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल अलग, उससे उल्टा 5 मैचों में 311 रन रोहित के हैं। रन विराट के भी दिखते हैं, रोहित के भी दिखते हैं, और रोहित का अंदाज शायद कुछ ऐसा है जो विराट को वो लग्जरी देता है कि मैच खत्म करके आने का। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए कैप्टन के रन बनना भी बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि देखिए वो देन अगर उसके रन बन रहे हैं तो उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लीड करने का भी उसका एक्स्ट्रा 5-10% बढ़ता भी है। जो बटलर की अगर आप बात कर रहे हैं, ये पूरी सीरीज़ में मैं समझता हूँ कि वो टोटल फेल्योर है। मेरे को लगता है कि उन्होंने 50 ओवर को 20 क्रिकेट में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। ऐसे नहीं है, मैं समझता हूँ कि इतने इंटेलिजेंट बैट्समैन होते हुए भी आप अगर अपने आप को 50 ओवर मैच में ना डाल पाएँ तो वो कहीं ना कहीं जाके इंग्लैंड की खुद की गलती है। पर डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि रोहित शर्मा जो है, और विराट की बात करें, एक खासियत क्या है रोहित शर्मा की कि वो मैच सेटअप करता है। 10 ओवर में अगर कोई भी ओपनिंग स्टैंड जो है गिल के साथ मिलकर 10 ओवर में 85 या 90 रन बना देगा, तो इसका मतलब है कि जो आने वाले मिडल ऑर्डर है उनके लिए काफी राहत। ये जो स्क्रीन जी आप स्क्रीन पर जो आप देख रहे थे मदन जी, मैं आपकी ही 11 दिखा रहा हूं। आपकी 11 वही है जो आई थिंक पिछले मैच में खेली है। आपने तीनों तेज गेंदबाजों को रखा है, शमी को रखा है, सिराज को रखा है, कुलदीप हैं, बुमराह हैं, और आपकी टीम में अश्विन नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपने सेम वही 11 जो है वो चुनी है। सुनील गावस्कर साहब की 11 भी अगर आप देखना चाहें तो वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। बुमराह जसप्रीत बुमराह ने जो बॉल डाला है, मतलब अगेन शामी आए, शामी ने 5 विकेटें ली, सिराज अपना काम कर रहे हैं, बट बुमराह जिस तरह से 4-2-4 कप्तान इस्तेमाल कर रहे हैं, 4-2-4 यानी कि 4 ओवर नई गेंद के साथ, 2 ओवर बीच में और 4 ओवर एंड में, ये 10 ओवर सामने वाले बल्लेबाजों को एक तो पूरा फंसा के रखते हैं, दूसरा ये भी रहता है सामने वाली टीम के पास, यार इसने अभी 2 ओवर और डालने आना है, यार इसने 4 ओवर और डालने आना है। नहीं देखिए विक्रांत, पता होता क्या कि एक जो बॉलर है, इतना अच्छा बॉलर है जसप्रीत बुमराह की जो बात कर रहे हैं, वो इम्पैक्ट डालता है। चाहे उसके 10 के 10 ओवर दूसरी टीम जो है वो प्लानिंग करती है कि इसको कैसे खेलना है, और ये कैप्टन है जो उसको अच्छी तरह कैसे यूज़ करे। जैसे आपने कहा 4-2 और 4, ये जो है ना बड़ा, क्योंकि कैप्टन को डेथ ओवर में भी चाहिए, क्योंकि जब आप अगर आप 35 या 30 के बाद 40 के बाद अगर बुमराह आ रहा है तो वहाँ पे रन रोकना बड़ा ज़रूरी है। वो डिस्टेंस जो है रनों का, वो आपको मैच जिताता भी है और ये हरवाता भी है। और बट एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जसप्रीत ने जब से आया है, ये हमें सबको मालूम है कि उन्होंने शुरू में ब्रेक थ्रू भी दिलाया है, और इवन मिडल में आकर जब 2 ओवर किए उन्होंने उसमें भी एक आधा विकेट निकाला है। तो ये इस वक्त जो डिफरेंस अगर आप मेरे से पूछें तो इंडिया की बॉलिंग जो है बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इंग्लैंड की बॉलिंग देखो, कुछ भी नहीं लग रही मेरे को, मेरे को नहीं लग रही इतनी पेनिट्रेशन। क्रिस वॉक जो नए बॉल पे 1-2 सीम करके अगर विकेट निकालते थे तभी इफेक्टिव होते हैं। उसके बाद वुड जो है, मेरे को लगता है कि पिटाई चल रही है। कल जो बैटल हो देखने का मजा आएगा, रोहित वर्सेस वुड, क्योंकि वो जितना ज्यादा तेज दौड़ करते हैं गेंद और जितना शॉट करते हैं, वुड की तो बहुत ठीक ठाक पिटाई हुई है, वुड की बड़ी ठीक ठाक पिटाई हुई है। अब बात वही है ना कि इंग्लैंड की गेंदबाजी उनकी कमजोरी नहीं मैं कहूंगा, लेकिन बल्लेबाजी उनकी हमेशा ताकत थी। वो कहते थे जी हम 30 रन एक्स्ट्रा बना देंगे, कोई बात नहीं, हम विकेट टेकिंग बॉलर ना भी खिला रहे हो, हम बॉल डाल के हम 30 ओवर को कॉम्पनसेट कर देंगे। दिक्कत ये है कि गेंदबाजी उनकी चल नहीं रही और बल्लेबाजी उनकी, मतलब इतनी फ्लॉप, इतने बड़े बड़े बल्लेबाज, वो कभी कभी होता है ना कि आपकी ईगो आपके सामने आड़े आ जाती है, और शायद इंग्लैंड की ईगो उनका सबसे बड़ा इम्तिहान भी ले रही है। तो फिलहाल तो अब तक शो में जो इंग्लैंड और भारत के मैच से पहले लखनऊ से खबर आई है वो ये है कि रविचंद्रन अश्विन गेंद भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं नेट्स में। राहुल का मानना है, मेरे सहयोगी, के लाल मट्टी है, ड्राई विकेट हो सकती है कि भारत तीनों स्पिनर्स को खिला दे, यानी कि 2 तेज गेंदबाज और 3 स्पिनर्स। हालांकि मदन जी स्टूडियो में और सनी भाई दोनों का मानना है कि नहीं, भारत वही 11 खिलाए जो पिछले मैच में खेली थी। केएल राहुल थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने कहा कि जी ऐसा है
आउटसाइड नॉइज अब हम देखते नहीं। अच्छा खेले हैं और इसीलिए हम यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन उनका यह मानना है कि इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म तो नहीं कर पाई, लेकिन खतरनाक टीम है और खतरनाक टीम किसी भी दिन किसी भी टीम को चुप सकती है, तो इससे बच के रहना होगा। दरअसल पिछले 50 दिन में करिश्मा ही हुआ, क्योंकि कई खिलाड़ियों को चोट लगी थी, कई चोट से वापस आ रहे थे, फिलिंग द ब्लैंक्स थे, और केएल राहुल भी उनमें से एक थे। लेकिन आज देखें भारत की टीम मुकम्मल दिखती है, यहां तक कि हार्दिक पांड्या की कमी भारत को पिछले मैच में खली नहीं। लेकिन ये एक अलग मैच है और भारत सिर्फ इस मुकाबले की नहीं, सिर्फ लीग स्टेज की नहीं, अगर वर्ल्ड कप जीतने की तैयारी कर रहा है तो कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे भारत को सतर्क रहना है। ये राहुल की रिपोर्ट देखिए। ये पीछे इकाना स्टेडियम है और पिछला आईपीएल इसी मैदान पर हुआ था, पर विकेट अलग है, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली बार जो आईपीएल हुआ था लखनऊ का ये मैदान, इसके लिए बड़ी आलोचना हुई थी, विकेट की बड़ी आलोचना हुई थी, जहां पे 110, 15, 20 रन भी चेस करना टी20 में बहुत मुश्किल हो गया था। इस वक्त तक 3 मैच इस मैदान पर खेले जा चुके हैं। शुरुआत साउथ अफ्रीका ने की थी, अपने उसी ताबड़तोड़ अंदाज में करी थी, 300 से ऊपर उन्होंने रन लगाए थे, पर उसके बाद से रन थोड़े मुश्किल हो गए हैं। पर भारतीय टीम के साथ ये हुआ है, जहां भी ये टीम गई है इन्होंने रन लगाए हैं। 5 के 5 मैच चेज करते हुए जीते हैं। रोहित शर्मा का एक अलग टेम्पलेट सामने आया है, जिसने कहीं ना कहीं मैचेस जो है तकरीबन ऊपर ही खत्म कर दिए हैं, कम से कम नहीं तो चांसेस सामने वाली टीम के बहुत कम कर दिए हैं। उसके बाद विराट कोहली अब चेस मास्टर के तौर पर उन्होंने भी अपना काम बिल्कुल अच्छी तरीके से किया है। केएल राहुल के लिए इस मैदान से बहुत अच्छी यादें नहीं जुड़ी हैं, जो उनका भी मानना है कि वो भी उन यादों को मिटाना चाहते हैं, क्योंकि ये वही मैदान है जहां पर उनको इंजरी हुई थी, जिसके बाद वो 5 से 6 महीने के लिए क्रिकेट से दूर हो गए थे। भारतीय टीम के लिए जीतने के लिए बहुत कुछ है। इंग्लैंड जैसी टीम जो डिफेंडिंग चैंपियन है उसको हराना, और सबसे बड़ी बात पहली टीम बनना जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। पर इंग्लैंड के लिए मौका है कि कुछ अपनी साख बचा ली जाए जाते जाते इस टूर्नामेंट से, और इंग्लैंड के लिए ये भी होगा कि नथिंग टू लूज जैसी एक अपॉर्चुनिटी है उनकी, जहां पर हो सकता है कि उनके लिए, उनको पता है कि खोने के लिए कुछ नहीं है, पर पाने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। ऐसी टीम के साथ और ऐसी टीम के खिलाफ आपको सतर्क रहना पड़ता है। भारतीय टीम का बैलेंस हार्दिक पांड्या की वजह से काफी हद तक हिला है, कम से कम कॉम्बिनेशन जरूर हिला है भारतीय टीम का। पर पिछले मैच में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की वापसी होती है, 5 विकेट चटकाकर वो भारतीय टीम की न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत की नींव रखते हैं। सवाल अब ये होता है कि क्या रविचंद्रन अश्विन की इस टीम में वापसी होती है, और अगर होती है तो तेज गेंदबाज कौन बाहर जाएगा, सिराज या मोहम्मद शमी। कैमरा पर्सन महेश कांडपाल के साथ राहुल रावत, लखनऊ, आज तक। मदन जी, ये दिक्कत क्या आ रही है इंग्लैंड के साथ? देखिए, दिक्कत तो एक तो इनकी बैटिंग बिल्कुल ही नहीं चल रही। जैसे आपने कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं कि हर बॉल को मारने के लिए, ये 50 ओवर का गेम है, आपको पहले तो पूरे ओवर खेलने, इंग्लैंड ने पूरे ओवर भी नहीं खेले, और उसके बाद उनका बॉलिंग अटैक हमारी विकेटों के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि कोई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा सीम तो करता ही नहीं है गेंद, बॉल ज़्यादा सीधा आता है, तो उससे भी उनके जो बॉलर थे वो भी इतने, अगर आपने रन बना लिए तो बॉलर आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं कर रही। दिस इज़ द प्रॉब्लम इंग्लैंड इज़ फेसिंग। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंग्लैंड के साथ, कि जब तक उनके, मैंने पहले भी कहा था टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, कि जिसकी बॉलिंग अटैक अच्छा होगा, जो विकेट सर बॉलर्स विकेट लेंगे, वही टीम के जीतने के, वर्ल्ड कप जीतने के ज़्यादा चांसेस है। इंग्लैंड के पास कोई बॉलिंग नहीं है। और सनी भाई, शायद यही बॉलिंग भारत की अभी ताकत है ना, क्योंकि आप अगर 5 मैचों में इंडिया ने चेज किया है तो जाहिर तौर पर गेंदबाजों ने पहले गेंद करते हुए रन नहीं खाए हैं, इसीलिए बल्लेबाजों का काम भी थोड़ा आसान हुआ है। जी बिल्कुल विक्रांत, देखिए, क्योंकि जब भी ऑपोजिशन की टीम की कोई साझेदारी बनी है, 110 पर 2 विकेट, 150 पर 3 विकेट, उसके बाद में जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने बॉलिंग की है, जिस तरह से उन्होंने विकेट ले लिए और ऑपोजिशन को रोका है, या तो नहीं तो ऑपोजिशन 300, 350 भी रन कर सकती थी। तो हमारे गेंदबाजों को काफी श्रेय देना चाहिए, हम शायद वो नहीं दे रहे,
पर जब आप पहली फील्डिंग करते हैं तो ये जरूरी होता है कि आपकी जो बॉलिंग अटैक है वो ऑपोजिशन को रोके, और वो हमारे गेंदबाजों ने किया है। शुरुआत में बुमराह, सिराज ने किया है, बाद में जब स्पिनर आते तो कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने किया। अश्विन को जो एक मौका मिला था वहां पे भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। तो पूरी तरह से ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, पर हमारे बॉलर्स ने बड़ा अच्छा काम किया है। इसीलिए मदन जी और सनी भाई दोनों की 11 में कोई बदलाव नहीं है। वो कह रहे हैं जैसा मर्जी विकेट हो, जो मर्जी कंडीशंस हो, तीनों तेज गेंदबाज यानी कि शमी, सिराज और बुमराह को खेलना होगा। रोहित शर्मा की बात, क्योंकि अक्सर क्या होता है सनी भाई, विराट अपना एक अलग अंदाज, एक अलग रोल परफॉर्म करते हैं, बट इस वर्ल्ड कप में जो हमने देखा है रोहित भी एक अलग अंदाज में दिखे हैं और रोहित के रन्स भी हैं। वो ऊपर से जो दबाव हटा देते हैं उसके बाद विराट जाके गेम खत्म करके आते हैं। जी बिल्कुल, देखिए वो शुरुआत में पहली मैच में वो 0 पर आउट हुए थे, पर उसके बाद में जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, जिस तरह से उन्होंने ऑपोजिशन अटैक को, बॉलर्स को अटैक किया है, उससे वो ऑपोजिशन के बॉलर बैकफुट पे चले गए। तो इसी की वजह से मतलब जो उसके बाद में जो आने वाले बल्लेबाज थे, या वो विराट कोहली हो या श्रेयस अय्यर हो या केएल राहुल हो, उनका काम आसान बनता है। दूसरी तरफ के जो बल्लेबाज है शुभमन गिल, उनके लिए भी थोड़ा सा आसान बनता है, क्योंकि एक तरफ से रोहित शर्मा इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, दबाव डाल रहे बॉलर्स पर। और सूर्य कुमार यादव के लिए भी मौका रहेगा। अब हुआ ये है ना कि आपकी जो 11 है, चूंकि हार्दिक पांड्या नहीं है, एक ऑलराउंडर नहीं है, वो दो काम जो करते थे उसको आपको एक खिलाड़ी की बजाय दो खिलाड़ी, एक तो वहां पर मोहम्मद शमी जिन्होंने पिछले मैच में विकेट ली, सूर्य कुमार यादव, यानी कि 6 बल्लेबाज और 5 गेंदबाज हैं, यानी कि रिस्क तो रहेगा, किसी गेंदबाज का खराब दिन नहीं होना चाहिए। अब सनी भाई, इंग्लैंड से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बिकॉज इंग्लैंड के कोच ने आके खुद बोला कि हमें नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन एक डर तो अंदर से रहता है कि यार इन्होंने जो एक मैच में भर के आना है, कहीं वो यही मैच ना हो जाए। और अगर हो भी गया तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि कभी कभी हर एक टीम को एक वेकअप कॉल जैसा चाहिए, एक अलार्म बेल जैसी एक बजनी चाहिए। पर मुझे नहीं लगता कि इस इंग्लैंड टीम से भारतीय टीम को ज्यादा कुछ डरना चाहिए, क्योंकि भारतीय टीम के पास मतलब पूरी तरह से ऑलराउंडर्स है। आप बैटिंग में देखिए, बॉलिंग में देखिए, फील्डिंग में देखिए, बड़ी अच्छी टीम है। हाँ, ये भी हो सकता है कि इंग्लैंड अभी डिफेंडिंग चैंपियन है, वो जानते हैं कि उनकी टूर्नामेंट तो खत्म ही हुई है, पर जाने के पहले अगर कुछ बल्ला घुमा के कुछ करे, अपने अपने जो सपोर्टर्स है, फैंस, उनको कुछ एंजॉय करने के लिए करे, तो फिर किसी भी टीम को सरप्राइज कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि भारतीय टीम जिस अंदाज से खेल रही है, मुश्किल होगा। और फिलहाल वर्ल्ड कप जहां खड़ा है सनी भाई, हालांकि टीमों के तकरीबन 6-6 मैच ही हुए हैं, यह भी साफ हो गया तकरीबन की जो आखिरी 4 की टीमें हैं वो भारत, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है। क्या आपको दूर से पाकिस्तान या फिर इंग्लैंड का कोई चांस दिखता है, या फिर यही 4 टीमें रहेंगी? नहीं, मुझे लगता है कि यही 4 टीमें, लगता है कि यही 4 टीमें सेमीफाइनल में आएगी। एक जैसे कि मिरेकल कहते हैं, मिरेकल होना जरूरी है, जिससे इंग्लैंड और पाकिस्तान भी सेमीफाइनल पहुंच सकती है। मिरेकल्स अक्सर होते नहीं हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 4 मैच जीते हैं। हाँ, न्यूजीलैंड को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन जैसे सनी भाई भी कह रहे थे, अगर ये 1, 2, 3, 4 हैं, यानी कि इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दिलचस्प शायद यहां से ये रहेगा 1 कौन फिनिश करता है, 2 कौन फिनिश करता है, 3 कौन करता है और 4 कौन करता है, क्योंकि सेमीफाइनल लाइनअप अकॉर्डिंगली होगा। 1 4 से खेलेगा, 2 3 से खेलेगा। शायद लड़ाई जो है इस वर्ल्ड कप में फिलहाल वही रह गई है, लेकिन भारत को कल अपनी ए गेम दिखानी है। अगर आप वर्ल्ड कप जीतना है तो सिर्फ बात क्वालिफिकेशन की नहीं है। अब तक भारत ने पाकिस्तान को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, न्यूजीलैंड को, ये 3 बड़ी टीमों को हराया है, लेकिन देखना यह है कि जो चौथी बड़ी टीम, जो इस वर्ल्ड कप से पहले शायद सबसे बड़ी टीम थी, इंग्लैंड, उसके खिलाफ भारत कल कैसा करता है। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।